हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। अभी कुछ टाइम पहले इसका शॉर्ट नोटिस रिलीज़ हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर इसका डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया गया है 9 जुलाई 2026 को। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, वेरियस पोस्ट रहेंगी एंड इसमें वेरियस पोस्ट तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है और फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल जॉब वैकेंसी है, इसलिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑनलाइन इनवाइट किए गए हैं। अगर हम सीसीआई का हेडक्वार्टर की बात करें तो ये सीवीडी वेलापुर नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, बाकी ऑल इंडिया लेवल पर क्योंकि 19 ब्रांचेज हैं इसके एंड 590 मार्केट यार्ड इन द कंट्री, सो ऑल इंडिया लेवल पर आपकी अपॉर्चुनिटी है। ऑल इंडिया बेस्ड आपका जो लोकेशन है वो रह सकती है। हेडक्वार्टर आपका सीवीडी वेलापुर नवी मुंबई रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं एंड 24 जुलाई 2026 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। समय बहुत कम दिया गया है, लेकिन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। शानदार अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है। इसके बाद यहाँ पर हम डिटेल ऑफ पोस्ट देखेंगे। तो सबसे पहली पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की है। इसके लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। हम फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है मार्केटिंग में, ये 8 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट 30 साल रखी गई है। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड इसमें MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट MBA के इक्विवेलेंट यहाँ पर मांगा गया है। मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स के लिए भी 8 वैकेंसी है, CS CMA वालों के लिए। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए 50 वैकेंसी है, 30 साल अपर एज लिमिट है। BSc एग्रीकल्चर अगर आपने किया हुआ है 50% से या 45% से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 50% अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। SC ST PWBD के लिए 45% रहेगा। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए अगेन 50 वैकेंसी है। इसमें BCom कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट जनरल की वैकेंसी है जिसमें 30 वैकेंसी है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की ओवरऑल अगर हम देखें तो 80 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट के लिए रिलीज़ की गई है, जिसमें से 50 तो BCom के लिए हो गई। बाकी जो 30 पोस्ट रहेंगी वो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है और फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। सैलरी की बात करेंगे तो जूनियर असिस्टेंट जो हम पोस्ट देख रहे हैं मेन अगर हम उसकी देखें तो 22,000 से 90,000 IDA यहाँ पर दिया गया है। बाकी अदर पोस्ट के लिए आप देख सकेंगे अगर आप इनमें से किसी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्रोविशन पीरियड 1 साल का रहेगा क्योंकि आपकी परमानेंट जॉब है, रेगुलर बेसिस जॉब है, इसलिए 1 साल का प्रोविशन रहेगा। जैसे ही आपका प्रोविशन पीरियड कंप्लीट होता है आप यहाँ पर स्थायी भर्ती हो जाएगी। सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पर आपका रहेगा, 3 साल तक के लिए रहेगा। 3 मंथ का विसिक पे आपका यहाँ पर लगेगा। एलिजिबिलिटी में इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम एज हमने पोस्ट वाइज देखी, जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 साल है। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपको कितने साल की छूट दी जा रही है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1770 आपको पे करना होगा। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD कैंडिडेट हैं तो 590 आपको पे करना होगा। ऑनलाइन आप इसको पे कर सकते हैं। अब मेन जो बात आती है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे, तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना और जयपुर। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे ऑल इंडिया में। तो आप इनमें से कोई भी आप प्रेफरेंस आपसे मांगा जाएगा तो आप फिल कर दीजिएगा आपके नज़दीकी जो भी एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है।
सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन रहेगा जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज डिटेल में एग्जाम पैटर्न समझाया गया है, तो आप जिस पोस्ट के लिए देखना चाहें उसके लिए आप यहाँ पर डिटेल में चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम जूनियर असिस्टेंट के लिए देख रहे हैं तो ये आपका जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए रहा। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए मिल जाएगा। कितने पेपर होंगे, कितने 120 MCQs टाइप आपका पेपर रहेगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 5 पार्ट में पेपर होगा। जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए भी 120 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 0.25 माइनस मार्किंग भी रहेगा और 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। बाकी सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब है, ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए अच्छा मौका है, हाथ से मत जाने दीजिएगा। अगर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। समय भी आपको ज़्यादा नहीं दिया गया है इसमें अप्लाई करने के लिए। आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 24 जुलाई को क्लोज हो जाएंगे, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो आवेदन कर दीजिए। थैंक यू।